हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन C4C यूट्यूब चैनल। मैं सुधीर मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है, बहुत ही यूनिक है। आपकी स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है कि पावर क्वेरी विल चेंज योर लाइफ। क्या पावर क्वेरी आपकी लाइफ को, मतलब जो आपकी वर्किंग लाइफ है, जो आप एक्सेल में काम करते हो, उसको चेंज कर देगा क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, जहां पे मैं आपके पावर क्वेरी के बारे में सब कुछ बात करूंगा। यदि अभी तक आप पावर क्वेरी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को मिस मत करना, और यदि मिस ही करना है ना तो देखना ही मत, क्योंकि आपको 10 मिनट या 15 मिनट में कुछ समझ नहीं आएगा। कंप्लीट वीडियो देखोगे तभी आपको सब कुछ समझ आएगा कि एक्चुअल में हम क्या बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पावर क्वेरी की तरफ ले चलता हूं, और आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि पावर क्वेरी क्या है, व्हाट इज पावर क्वेरी एंड हाउ कैन इट चेंज योर लाइफ। ये आपकी जो वर्किंग लाइफ है उसको कैसे चेंज कर देगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पावर क्वेरी को समझो। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। सो ओके, सो पावर क्वेरी क्या है और आपके लिए क्या कर सकता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे दो तीन चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगा। सो इट कैन सिंप्लीफाई, ऑटोमेटिक एंड डेटा एक्टिविटीज। सो इन तीनों का मीनिंग क्या, मैं उसके बारे में बात कर ले। तो देखिए, सिंप्लीफाई का मतलब है कि यदि इससे पहले आपका जो डेटा एक्टिविटीज का मतलब ये होता है कि आप किसी पोर्टल से डेटा आप इंपोर्ट करते हो या एक्सट्रैक्ट करते हो या रिपोर्ट निकालते हो, फिर उसके बाद उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करते हो, उसके बाद आप अपने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसको सजाते हो, उसमें कुछ फिल्टर्स लगाते हो, कुछ लुकअप्स लगाते हो, उसके बाद कुछ आप कैलकुलेशन बनाते हो। ये सारे काम आपका क्या होता है, डेटा एक्टिविटीज में आता है। क्लियर है? ये सब काम आपका डेटा एक्टिविटीज का होता है। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, कि अब मान लो कि आप नहीं हो तो दूसरा, अब दूसरा बंदा है, उसको पता नहीं चलता कि यार ये काम कैसे इतनी जल्दी आसानी से किया जाता है। सो उसके लिए क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो इस प्रोसेस को बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करने के लिए, ओके, अब आप कहोगे कि चलो यार, मैंने काम को कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है तो मेरी जॉब सिक्योरिटी है, बची हुई है। नहीं दोस्तों, आज की डेट में इतना सारा टूल आ रहा है या आने वाला है या ऑलरेडी मार्केट में है, कि यदि आपने काम को कॉम्प्लिकेटेड रखा हुआ है तो आपका बॉस, आपका कंपनी उस काम को इजी करने के लिए नया टूल ले आएगा, नया बंदा ले आएगा। तो इससे पहले आप उसमें लेट हो जाओ, आप उसमें डिले कर दो, उससे पहले आप ये चीज सीख लो, आप खुद ही अपने काम को सिंप्लीफाई कर लो। जिससे क्या दो फायदा होगा, एक तो आपके कंपनी को फायदा होगा कि जितना सिंप्लीफाई आपका वर्क होगा उतना कंपनी को बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट ये है कि आपका जो वर्किंग लाइफ है एंड जो पर्सनल लाइफ है, दोनों के बीच में आपको टाइम मिल जाएगा। काम उतना ही होगा जिसमें अभी आप, हो सकता है कि लेट या ओवर टाइम काम कर रहे हो, वही काम आप इजिली कर सकते हो। एंड सेकेंड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑटोमेटिक काम होगा। ये जो डेटा एक्टिविटीज है, सिंप्लीफाइड हो ही जाएगा, साथ में ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो यार ऑटोमेटिक एक्सेल में, वो तो एक्सेल वीबीएस हो सकता है। हाँ बिल्कुल, एक्सेल वीबीएस हो सकता है, लेकिन पावर क्वेरी भी कर सकता है। अब आप सोच रहे हो कि यार, फिर माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो पावर क्वेरी सीखे, एक्सेल वीबीएस सीखे। देखिए, एक्सेल वीबीए आपको सीखना ही चाहिए। क्यों सीखना चाहिए, उसका एक दो रीजन मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि एक्सेल वीबीए जब आप सीखोगे तो आप, मान लो कि इससे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप नहीं जानते हो, तो एक तो आपको बेनिफिट होगा कि आप प्रोग्रामिंग कोडिंग कैसे लिखा जाता है एक्सेल में या किसी भी एप्लीकेशन में, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। सेकंड बेनिफिट ये होगा कि एक्सेल वीबीए और पावर क्वेरी जब दोनों आप सीखोगे तो पावर क्वेरी के बहुत सारे ऐसे टास्क मिलेंगे जिसको आप एक्सेल वीबीए के हेल्प से उसको ऑटोमेट, मतलब एक तो ऑटोमेट टूल है ही, बट उसमें और ज्यादा पावरफुल ऑटोमेटिक सिस्टम आप डेवलप कर सकते हो। सो बात हम यहाँ पे पावर क्वेरी की कर रहे हैं। सो अभी सिंप्लीफाई एंड ऑटोमेटिक तो हो गया, लेकिन किस तरह के काम यहाँ पे होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे पास, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं। सो फर्स्ट पॉइंटर इज कनेक्ट टू एनी डेटा टाइप ऑफ डेटा सोर्स एंड फेच डेटा। इट मींस एनी टाइप ऑफ डेटा सोर्स। आप मान लो कि एसक्यूएल से डेटा आ रहा है, आपके एक्सेल टेबल से डेटा आ रहा है, आपका मान लीजिए किसी पोर्टल से डेटा, वेब पेज से डेटा आ रहा है, कहीं से भी डेटा आ रहा है, आप उसको क्या कर सकते हो, पावर क्वेरी में कनेक्ट कर सकते हो।
मैं इसको बताऊंगा अपने प्रैक्टिकल नंबर 2 में कि किस तरह से हम वेब पेज से डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? एंड उससे क्या कर, कनेक्ट तो आपने कर लिया, उसके बाद आप वहां से डेटा फेच भी कर सकते हो। आप बोलोगे अरे एक्सेल में तो ऑलरेडी ये फंक्शन था, बट क्या था कि वो थोड़ा सा स्लो था। पावर क्वेरी क्या है, मोर पावरफुल है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, इट मींस क्लीनिंग का, ये सब मैं अभी बात करने वाला हूँ। उसके बाद सेकंड आता है डिफाइन प्रोसेस फॉर डेटा क्लिनजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, जब मैं कहता हूं कि ऑटोमेटेड है, फिर आप हो गया अरे यहाँ पे तो डिफाइन है। देखिए, फर्स्ट टाइम यदि आपने फर्स्ट टाइम कुछ सिस्टम डेवलप किया, यानी कि जितने भी स्टेप आपने यहाँ पे मान लो 1 2 3 4, ये सारे स्टेप्स आपने क्या की, कहीं पे आपने फिल्टर किया, कहीं पे आपने कॉलम रीनेम किया, कहीं पे आपने लुकअप किया, ये सारे स्टेप्स क्या करेगा, पावर क्वेरी अपने पास लिख लेगा, जिस तरह से आपका मैक्रो लिखता है। और नेक्स्ट टाइम से जब आप रिफ्रेश करने जाओगे तो वो सारे स्टेप्स को ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक इस पर ध्यान देना, ऑटोमेटिक उसको कर देगा। सो आप ये जो डेटा क्लेंजिंग का काम होता है कि ये कॉलम मुझे रिमूव करना है, ये कॉलम ऐड करना है, इस कॉलम से मुझे ये स्प्लिट करना है, जिसे आप टेक्स्ट टू कॉलम कहते हो, ये सारा काम क्या होगा, आप वन टाइम सेटअप करोगे और वो सारे स्टेप रिकॉर्ड कर लिया जाएगा पावर क्वेरी के थ्रू, और वो आपको आगे वो सारे स्टेप्स ऑटोमेट करके देगा और अपने आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। देखिए, दो चीज है, जब आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये डेटा आपका पावर क्वेरी में ट्रांसफॉर्म होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, पावर क्वेरी में होगा, डेटा सोर्स आपका एज इट इज रहेगा। यदि आपका एसक्यूएल पे डेटा है तो जिस फॉर्म में आ रहा है उसी फॉर्म में होगा, सिर्फ आपने जो डेटा कनेक्ट किया यहाँ पे उसको आप ट्रांसफॉर्म करोगे, पावर क्वेरी का डेटा ट्रांसफॉर्म करोगे। अब आपके माइंड में अभी एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे जब मैं यहां से डेटा सोर्स को एक्सेल के पावर क्वेरी में ले आऊंगा तो एक्सेल फाइल तो मेरा ऑलरेडी हैवी था, अब यहाँ पे मैं कैसे ले आऊंगा? फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा। तो दोस्तों, जब आप पावर क्वेरी में डेटा लाते हो तो वहां पे आप सिर्फ एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन। या फिर आप पावर पेमेंट में डेटा लेके चले जाओ तो डेटा मॉडलिंग करने के लिए तो क्या करता है, एक्सेल पे बर्डन नहीं बनाता है, उसका साइज हैवी नहीं करता है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये होगा कि अरे वहां पे तो एक्सेल में मेरे पास 10,48,563 के आसपास का जो रो होता है उतना ही रो होगा, और जो मेरा यहाँ पे एसक्यूएल है वहां पे तो पता नहीं कितना डेटा है, वहां पे 1 करोड़ डेटा है या 50 लाख डेटा है, तो एक्सेल में आएगा कैसे? देखिए सर, पावर क्वेरी उस डेटा को इजिली हैंडल कर लेगा, चाहे वो 10 लाख से ज्यादा ही क्यों नहीं है, इजिली हैंडल कर लेगा। ओके, सो थर्ड पॉइंट, और क्या करेगा वो, कंबाइन कर देगा डेटा सेट्स को। कैसे? या तो ज्वाइन कर लो आप मर्ज के ऑप्शन के थ्रू, या अपेंड कर लो। अब आप कहोगे कि देखो, आपके पास एक फाइनेंस का डेटा है, ठीक है, फाइनेंस का डेटा है, और आपके पास में एक एचआर का डेटा है, ठीक है। अब इन दो डेटा को आपको अपने मैनेजमेंट को या सीईओ को या किसी को भी प्रेजेंट करना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, इस डेटा में लुकअप लगाते थे, या इस फाइनेंस पर्सन का कौन सा एचआर है या क्या है, मतलब सब कुछ आप करके फिर आप इसको देते थे। अब आप कह रहे हो कि मैं फाइनेंस का डेटा पावर क्वेरी में लेके चला जाऊंगा और एचआर का डेटा भी पावर क्वेरी में चला जाऊंगा, फिर उन दोनों को लुकअप कैसे करूंगा? या तो क्या होगा कि जब आप यहाँ पावर क्वेरी पे आओगे तो आपको ऑप्शन मिलता है टेबल को मर्ज करने का, टेबल को अपेंड करने का। सो क्या होगा नेक्स्ट टाइम से, ये दोनों डेटा ऑटोमेटिक क्लब हो जाएगा, और जो आप सीईओ को दिखाने वाली रिपोर्ट हो ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये सब आपका कर देगा पावर क्वेरी। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेट डेटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट टास्क। अब आप देखिए, एक बार आपने डेटा कलेक्शन कर लिया, यहां से कनेक्ट किया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया, यहाँ पे कंबाइन कर लिया, और फाइनली आप यहाँ पे आ गए, डेटा कलेक्ट हो गया। अब उस डेटा को तो मैनेज भी करोगे ना, नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट मंथ रिपोर्ट डेटा एंट्री हुआ, नेक्स्ट मंथ डेटा आएगा तो उसको कैसे करोगे? तो वहां पे क्या करना है आपको, सिर्फ रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, वहां पे क्लिक करने से ये जितने ऊपर आपने काम किए हुए हैं ये सब अपने आप हो जाएगा। आप यदि यहाँ पे एक्सेल वीबीए के थ्रू जाओगे तो एक्सेल वीबीए में ऑटोमेटिक, जैसे आप कुछ कंडीशन डाल दोगे कि जैसे
वर्कबुक ओपन हो या कुछ हो तो ऑटोमेटिक वो रिफ्रेश हो जाए तो ऑटोमेटिक कर देगा। जब पावर क्वेरी के थ्रू जाओगे तो आपको सिर्फ रिफ्रेश पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा और वो हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए हम चलते हैं पावर क्वेरी के दूसरे पेज पे। वहां पे आपको क्या मिलता है ये देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ वीडियो कंप्लीट देखिएगा, इसमें पावर क्वेरी के बारे में हर सब कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा पावर क्वेरी के बारे में। और चैनल तो आपको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे पावर क्वेरी, पावर पेपर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए पावर क्वेरी कुछ नया नहीं है। मैं आपको कहूंगा कि 2021 में ये कुछ नया आ गया, नहीं, ये पहले से था। अब क्या था पहले से ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए इसको फर्स्ट टाइम 2010 के वर्जन एक्सेल जो वर्जन था उसी में लॉन्च कर दिया गया था। वहां पे एज अ एडिन्स आया था। एडिन्स का मतलब ये होता है कि आपका एक्सेल आ गया, अब उसमें आप अलग से पावर क्वेरी ऐड डाउनलोड करके ऐड कर लो, जो मैंने अभी किया हुआ है। अब बाद में क्या किया, जब वो 2013 आया तो वहां पे एक्सेल में ही डाल दिया और वहां पे नाम रख दिया गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। अब आपको मतलब यदि आप 13 के बाद के यूजर हैं तो आपको पावर क्वेरी अलग से डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास ऑलरेडी है। ओके, सो ये ईटीएल टूल भी है। ईटीएल टूल यदि कोई प्रोग्रामिंग का बंदा या एसक्यूएल का बंदा वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि ईटीएल टूल क्या होता है। आप ट्रांसफॉर्म करते हो, ऐसा टूल जहां पे ट्रांसफॉर्म कर लो, लोड कर लो, एक्सप्लोर कर लो डेटा को। सो ये कहाँ पे करेगा काम, आपका एक्सेल में और पावर बीआई में। ठीक है, यानी कि जो पावर क्वेरी है वो एक्सेल में भी काम करेगा और पावर बीआई में भी काम करेगा। ओके, सो आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, ओके सो मुझे पावर क्वेरी एक्सेल के लिए सीखना पड़ेगा फिर मुझे पावर क्वेरी पावर बीआई के लिए सीखना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो पावर क्वेरी एक्सेल के लिए सीखोगे वही पावर बीआई में काम आएगा, पावर बीआई में जो सीखोगे वही एक्सेल में काम आएगा। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जगह सेम ही है। ओके, सो अब हर बार ये होता है ना कि आपका कोई एप्लीकेशन है तो चलो यार ये एप्लीकेशन कौन से सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है, पाइथन पे है, जावा पे है, सी प्लस पे, किस पे है? तो उसी तरह पावर क्वेरी जो है एम कोड पे बेस्ड है। जितने भी यहाँ पे जैसे आपका मान लो कि मैक्रोज रिकॉर्ड करते हो, वो किस पे, एक्सेल वीवीए की लैंग्वेज में लिखता है ना कोड। ऐसे ही जो पावर क्वेरी आपके स्टेप्स रिकॉर्ड करता है वो एम कोड में लिखता है। मैंने यहाँ पे लिखा है ये रिकॉर्ड्स योर स्टेप सेम एज मैक्रो बट विद मोर पावरफुल फीचर्स। यहाँ पे बहुत, जैसे देखिए मैक्रो को मैं बोलूं कि भाई मेरा डेटा जो है तुम कंबाइन कर दो तो कितना करेगा, 10,48,000 करेगा। और आपको पता है कि जैसे आपके एक्सेल के डेटा में 4 लाख से ज्यादा रोज में डेटा फिल होता है, आपका एक्सेल की बैंड बजाना है, बट पावर क्वेरी में नहीं बजना है। क्योंकि मैं यदि अपनी बात करूं तो मैंने 50 लाख डेटा पे काम किया हुआ है पावर क्वेरी की हेल्प से, जो एक टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज होता था। मतलब ये कहा जाता है ये डेटा तो कभी कंबाइन हो ही नहीं सकता है, बट यदि कंबाइन हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा होगा। 12 महीने की फाइल है, हर फाइल में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख इस तरह से डेटा है, कैसे कंबाइन होगा? मेरे माइंड में अरे सच में ये हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बट एक दिन अचानक मैंने पावर क्वेरी देखा और मेरी लाइफ बदल गया। और मैंने वो करके अपने बॉस को दिखा दिया, बॉस खुश, अरे वाह क्या कमाल कर दिया। सो चलिए अब पावर क्वेरी का मैं फ्लो दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। सो आपके पास मान लो कि आपके पास डेटा है, डेटा सोर्स है। अब आपका ईआरपी का डेटा हो सकता है, आपका एचआर का डेटा हो सकता है, कहीं भी डेटा सोर्स है यहाँ पे। सो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कनेक्शन सेटअप करते हो, किसमें, पावर क्वेरी में। सो पावर क्वेरी यहाँ, सॉरी, सो पावर क्वेरी जो है आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट जो पावर क्वेरी का है। सो आपने कनेक्शन सेटअप कर दिया यहाँ से यहाँ तक, जो डेटा सोर्स है। अब यहाँ पे आप सारे ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। इट मीन्स आप जितने कनेक्शन करना है, टेबल ऐड करना है, जो कुछ करना है आपको यही करना होगा। ओके, सो अब भाई मैंने कर लिया, चलो सब कुछ कर लिया, अब क्या करूं, मैं इस डेटा को पब्लिश कर दूंगा, यानी कि यूजर को दे दूंगा। कहां पे दूंगा, तो आप एज एक्सेल टेबल दे दो, आप एक्सेल पिवट टेबल में दे दो, आप पावर पिवट में लेके चले जाओ, और पावर बीआई में तो ऑलरेडी आप लोड कर ही सकते हो। इट मीन्स यदि मैं पूरे का एक निचोड़ बताऊं तो आपके पास डेटा है, उस डेटा को आप लोगे, उसमें जो भी आपको चेंजेस करना आप करोगे, उसके बाद आप उस डेटा को पब्लिश कर दोगे। कहां पे, एक्सेल टेबल में दिखा सकते हो, पिवट टेबल में दिखा सकते हो, पावर पिवट में एंड पावर बीआई में, कहीं भी दिखा सकते हो। सो ये है आपकी बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट पावर क्वेरी।
अब मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ मूव कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे बहुत समझने वाली चीज है। ओके, सो मैं अपने रिबन्स को यहाँ पे ले आता हूँ। सो यहाँ पे मेरा है कि कुछ डेटा यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँ और वहां पे मैं आपको बताऊं कि पावर क्वेरी कैसे है, क्या है। सो मैंने बता, देखो मैंने आपको बताया कि एज एडिन्स आप लोड कर सकते हो, तो मेरा एज एडिन्स ही लोड है। यदि आपके पास नया एक्सेल है तो आपको डेटा में गेट एंड, यहाँ पे देखिए गेट एक्सटर्नल डेटा लिखा हुआ पुराने वाले यानी कि 2010 में, वहां पे मैंने अलग से पावर क्वेरी लोड किया हुआ है। बट यदि आपके पास नया है तो वहां पे लिखा होगा गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, और यहाँ पे ये सेम होगा, यहाँ से उस क्वेरी को रिफ्रेश किया जाता है। सो पावर क्वेरी, अब पावर क्वेरी में आप दो तीन चीजें यहाँ पे देखने वाली बात है। एक तो गेट एक्सटर्नल डेटा, कि आपको कोई डेटा लाना है तो यहाँ से इनमें से कोई ऑप्शन, वेब से लाना है, फाइल से लाना है, एक्सेल, सीएसवी, एक्सएमएल फोल्डर से लाना है, डेटाबेस से लाना, देखो एसक्यूएल, ये सब सब ऑप्शन है। चौर से लाना है, ऑनलाइन सर्विस से लाना है यानी फेसबुक से लाना है, अदर सर्विसेज से लाना है, या रिसेंट डेटा जो आपने अभी लोड किया होगा वहां से लेके आना है। उसके बाद फ्रॉम एक्स टेबल एंड रेंज, ये होता है कि यदि आपकी इसी फाइल में कोई डेटा होता और यदि मैं उसको यहाँ पे पावर क्वेरी में लोड करने जाता तो देखिए एक्सटर्नल डेटा में तो आएगा नहीं, वो इंटरनल डेटा है। बट उस जो इंटरनल डेटा होगा उस डेटा को या तो मैं टेबल में क्रिएट करूं या फिर नेम रेंज दूं। देन ये कंबाइंड है, जो मैंने बताया था कि हम डेटा को कंबाइन कर सकते हैं मर्ज अपेंड के थ्रू। वर्कबुक क्वेरीज है कि जो आपने क्वेरीज यहाँ पे लगाया हुआ है। सो हम यहाँ पे डेटा को लोड करते हैं, फिर देखते हैं कि पावर क्वेरी में क्या है। सो फ्रॉम एक्सेल, मैं कोई एक्सेल फाइल ही ले लेता हूँ जिससे मैं वहां पे डेटा लोड करूँ। सो डेटा, यहाँ पे मैंने मास्टर डेटाबेस, चलिए मैं दूसरा डेटा लेता हूँ, सेल्स पाइपलाइन डेटा। सो ओके, यहाँ पे ये लोड होगा, मुझे यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। अभी मैं चला जाऊंगा दूसरे विंडो में, दैट इज अ पावर क्वेरी। अब यहाँ पे देखिए, एक तो टेबल दिख रहा है, ये टेबल में वो सारा डेटा जो मेरा ये फाइल है वहां पे, देखिए ये तो आपका फाइल हो गया, जो भी आपने फाइल यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। अब उस फाइल में जितने ऑब्जेक्ट हैं, यदि एक्सेल वीबीए वाले लोग देख रहे हैं तो उनके ऑब्जेक्ट पता होता है। देखिए एक एक्सेल की फाइल का जो ऑब्जेक्ट होगा, वर्कशीट हो सकता है, उसका सेल हो सकता है, उसका रेंज हो सकता है, उसका टेबल हो सकता है। सो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, सो मान लीजिए कि यहाँ पे 4 सीट होगा तो उस फाइल में तो चारों सीट दिखेगा, या उस फाइल में आपका 10 टेबल है तो 10 टेबल यहाँ पे दिखेगा। सो हमारे यहाँ पे टेबल भी दिख रहा है और डेटा सेट भी दिख रहा है, क्योंकि उसी फाइल में अब ये सीट से रिलेटेड है, सीट का नाम डेटा सेट है और ये टेबल है, तो मैं यहाँ पे टेबल को कनेक्ट करता हूँ। टेबल के कनेक्ट करने से एक दो बेनिफिट होता है कि आप एक ही वर्कशीट में मल्टीपल टेबल डाल सकते हो और उस सारे टेबल को आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको रेफरेंस मतलब डेटा का प्रीव्यू दिखेगा कि ये आपका डेटा क्या है, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखेगा। सो अब जैसे आपने लोड तो कर लिया पावर क्वेरी, मतलब कनेक्ट तो कर लिया, डायरेक्ट लोड करना है, मैं जो पब्लिश करने की बात कर रहा था। और यदि आपको एडिट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करो, और एडिट पे क्लिक करते ही आपके पास पावर क्वेरी का विंडो ओपन हो जाएगा। सो दिस इज अ पावर क्वेरी विंडो। देखिए पावर क्वेरी एक गेम चेंजर हो गया है आने वाले दिनों में, इसके माइक्रोसॉफ्ट के जितने प्रोडक्ट है उसके लिए। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, ये 4 ऑप्शन है, और ये एक्सेल के ऑप्शन नहीं है, पावर क्वेरी के ऑप्शन है। देन आपको होम रिबन, ये सब मतलब होम के अंदर जो है प्रीव्यू, रिफ्रेश प्रीव्यू, प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ दिख रहा है। मैं एक एक करके बात करूंगा कि कौन सा क्या है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, यहाँ पे ऐड कॉलम है, यहाँ पे व्यू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये क्वेरीज होते हैं कि आपने कितने क्वेरीज यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है किसी भी एक्सेल के पावर क्वेरी में। सो सबके नाम आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप इसको रीनेम करना, यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो और यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो। जैसे टेबल 1 है, आप चाहो तो इसको चेंज भी कर दो, जस्ट लाइक माई सेल्स पाइपलाइन कर दिया मैंने। सो यहाँ पे मैंने रीनेम किया, यहाँ पे वो चेंज हो गया। अब ये स्टेप्स है आपके। सो जब सोर्स पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से जो मैंने यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा कि आपने कहाँ से डेटा, कौन से सोर्स से डेटा लिया हुआ है और कौन से डेटा टाइप है। सो यहाँ पे दिख रहा है, आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। सो यहाँ पे जो मैं सीट और टेबल की बात कर रहा था, देखिए ये डेटा सेट है, ये टेबल हो गया आपका। नीचे आप इसको देख सकते हो कि ये सब कुछ दिख रहा है। एंड देखिए जब मैं यहाँ पे डेटा सीट पे सेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कॉलम 1 2 3 दिख रहा है। बट मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये कॉलम प्रॉपर दिख रहा है। इट मीन्स क्या होता है कि टेबल का जो कॉलम्स है वो प्रॉपर दिखता है, और सीट में क्या है, उसे मुझे दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा।
सो ये आपका डेटा सेट हो गया, ये आपका टेबल हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो ये आपका एक्सेल सीट है, ये आपका टेबल है। सो देन नेविगेशन, ये आपका डेटा आ गया, अब मतलब सॉरी डेटा आ गया। अब इस डेटा में आप चाहो तो कुछ चेंजेस कर सकते हो, जैसे ये चेंजेस ऑटोमेटिक किसने कर दिया, पावर क्वेरी ने कर दिया, तो मैं इसको कैंसिल करता हूं। अब ये यहां से डिलीट भी कर सकते हो। ये सारे स्टेप्स हैं जो आपका पावर क्वेरी आपके लिए कर रहा है। सो देखिए, ये अब डेटा टाइप की बात कर लेते हैं, पावर क्वेरी में क्या क्या डेटा टाइप। तो ये आपका डेटा तो आ गया यहाँ से यहाँ तक। अब एक्सेल में भी आप क्या करते हो, डेट चेंज करते हो, परसेंटेज सही करते हो, नंबर को सही फॉर्मेट में दिखाते हो। सो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये डेटा टाइप है कि डेसिमल नंबर। अब ये आपका रिपोर्टिंग डेट है, सो यू वांट क्लिक हियर, सो चेंज इनटू अ डेट। अब यहाँ पे देखो चेंज टाइप हो गया डेट में। अब यहाँ पे देखो तो यही आपका जो है एम कोड है, ये रिपोर्टिंग डेट जो है डेट टाइप डेट में चेंज हो गया। अब ये आपका क्या है, टेक्स्ट है। सो पावर क्वेरी क्या करता है, ऑटोमेटिक इसको चेंज कर देता है। जैसे मैंने ऑटोमेटिक कर दिया था, मैंने उसको चेंज टाइप स्टेप को डिलीट किया था, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। देन आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्या क्या सॉर्ट कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग, रिमूव कर सकते हो एम्प्टी सेल, टेक्स्ट में फिल्टर कर सकते हो, यहाँ से भी आपको फिल्टर दिख जाएगा। देन यहाँ पे आप क्लिक करोगे इस आइकन पे, तो ये कॉपी इंटायर टेबल, फर्स्ट रो एज अ हेडर। अभी कॉलम ऐड नहीं करते हैं, अभी हमने बताया कि किप, जैसे यहाँ पे कुछ किप डुप्लीकेट्स या रिमूव डुप्लीकेट्स दोनों ऑप्शन होगा। कुछ रिमूव आपको डुप्लीकेट्स करना है या रिमूव एरर्स करना है, तो ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपका डेटा हो गया, ये सारे स्टेप्स हो गए। मैं सिंपल सिंपल जा रहा हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ कि एम जो आपका एम कोड है उसने क्या रिकॉर्ड किया। तो देखो, आपके पास सोर्स है जो हमने ये डेटा लिया है, देन इसमें हमने टेबल लिया, ये टेबल था, और इसमें हमने जो टाइप चेंज किया वो यहाँ पे है। ये लेट से स्टार्ट होगा, क्लियर है। और हर बार देखो, जैसे ये सोर्स यहाँ पे था जो हमने डेटा लिया, तो ये जो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है इसी सोर्स से यहाँ पे हो रहा है। देन अब जब इस का पार्ट देखोगे तो टेबल ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम टाइप, सो टेबल वन, सो ये आपका टेबल वन है। सो यहाँ पे आपको ये टेबल दिख रहा है। सो ये हर बार आपको वो चीज मतलब क्या करता है, चेंज करता है। देखिए, हम आने वाले वीडियोस में इस पे भी काम करना आपको बताएंगे, किस तरह से हम इन कोड को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से इसमें न्यू चीजें ऐड कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, बट वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब ये डेटा आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि चलो इसको हम पिवट टेबल बना लेते हैं, लेकिन सिंपली आप ये सोचो कि यदि मतलब आप ये क्वेश्चन होगा कि हम पावर क्वेरी में हमने लोड क्यों किया, जब हम यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। मैं सिंपल जा रहा हूँ, इसको अभी फिलहाल कुछ नहीं चेंज कर रहे। देखिए, मैं इसको मतलब यहाँ पे इसलिए डेटा लेके आया कि यदि आपके पास में एक किसी फाइल में 5 लाख डेटा है, अब उसी फाइल में यदि आप पिवट टेबल बनाओगे तो 5 लाख डेटा का मान लेते हैं 5 MB की फाइल था। अब जब उसमें पिवट बन गया तो फाइल बन जाएगा आपका 10 MB का फाइल। अब 10 MB की एक्सेल की फाइल कोई रन करे या किसी आप कॉल्स मीटिंग्स में जाओगे, वहां पे 10 MB की फाइल ओपन करके आप बैठे हो तो आपका एक्सेल हैंग हो जाएगा हर 2 मिनट पे। आपका बॉस कहेगा भाई क्या दिखा रहे हो, ये तो टाइम पास हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस फाइल को यदि आप पावर क्वेरी में लोड कर दोगे तो आपका एक्सेल का फाइल क्या होगा, मतलब फास्ट, साइज कम होगा तो सेव फास्ट चलेगा। सो यहाँ पे डेटा आ गया आपका, जो भी आपको चेंजेस करना है, मैं अभी ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, होम पे जाओगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, क्लोज एंड। देखिए, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन जो है ये आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा कि आप इस डेटा को कहाँ ले जाना चाहते हो। फर्स्ट ऑप्शन ये हमेशा मिलेगा। क्लोज एंड लोड का मतलब ये होता है, जैसे आप क्लोज एंड लोड पे क्लिक करोगे ये डेटा जो आपके प्रीव्यू मतलब यहाँ पे दिख रहा है ये एज अ टेबल जाके लोड हो जाएगा। और जब क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करोगे तो ये आपको क्या करेगा, ऑप्शन देगा कि आप क्या करना चाहते हो। सो जस्ट आई वांट, उस पर मैं क्लिक करूं और यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहा है। यदि आप नए वाले पावर क्वेरी पे काम करोगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेगा। पिवट टेबल का आपका पावर सॉरी पिवट टेबल, एक्सेल टेबल, देन ओनली क्रिएट कनेक्शन एंड तो लास्ट वाज पिवट चार्ट, ये 4 दिखेगा। सो यदि मुझे यहाँ पे टेबल बनाना, अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ क्रिएट कनेक्शन करता हूँ। अब क्रिएट कनेक्शन से क्या होगा, अभी कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो डेटा मेरा पावर क्वेरी में लोडेड रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा।
बट यदि मैं यहाँ पे डेटा मॉडल में ऐड कर देता हूँ तो मैं उसका पिवट टेबल बना सकता हूँ। कैसे? पावर पिवट के थ्रू। पर यहाँ पे सिंपल पिवट टेबल भी चल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कि डेटा मॉडल में उसको ऐड कर दिया, सो लोड, ठीक है, ये चीज लोड हो रहा है। जैसे लोड हो जाएगा ये बन गया ऑप्शन। यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो, कब आपने डेटा रिफ्रेश किया, कहाँ से किया, सब कुछ आपको दिख रहा है। ओके, सो यू वांट अ पिवट टेबल, सो ऑल्ट एंड वी। जैसे ऑल्ट एंड वी करोगे आप, तो यहाँ पे क्या है कि हमने उसको लोड टू किया है डेटा मॉडल में, क्रिएट कनेक्शन। सो ये कहाँ चला गया? पावर पिवट में चला गया। आप सोच रहे हो कि मैं पावर पिवट में क्यों जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अब जब ऐड टू डेटा मॉडल में आप क्लिक करोगे तो ऑलरेडी आपको डेटा वहां पे दिख जाएगा। क्रिएट टेबल फ्रॉम, सॉरी ये सॉरी डेटा मॉडल, यहाँ पे क्लिक करोगे मैनेज में, तो आपको वो डेटा ऑलरेडी दिखेगा जो आपने यहाँ पे ले गए हैं। ये देखिए सेल्स पाइपलाइन डेटा आ गया। बट मैं इस पे ज्यादा कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक पिवट टेबल यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। यदि आपका नया वाला एक्सेल होगा तो आपको पावर पिवट जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगा। सो एग्जिस्टिंग वर्कबुक यहाँ पे मैंने उसको ओके कर दिया। अब ये क्वेरीज में हटा देता हूँ और ये आपका पिवट टेबल बन गया। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कस्टमर ले आते हैं। कस्टमर बहुत ज्यादा हो जाएगा, कंट्री ले आते हैं, कस्टमर को रिमूव करते हैं। सो एंड यहाँ पे वेटेड फोरकास्ट ले आते हैं, वेटेड, ठीक है, या डील साइज ले आते हैं, डील साइज, ओके, 1000 काउंट हो रहा है, कुछ मुझे वैल्यूज लाना होगा, सम होना चाहिए, काउंट ही आ रहा है। सो इसको हम सम कर सकते हैं क्या? सो इसको हम सम नहीं हो सकता है कुछ मुझे। अब देखिए हुआ क्या है कि जब आप पावर, अब ये डेटा को सम नहीं कर सकते हो आप। क्यों नहीं कर सकते हो? अब जैसे मैं इसको सम करने जाता हूं तो देखो आप क्या ऑप्शन देता है, वी कांट समराइज दिस फील्ड विद सम बिकॉज इट इज नॉट अ सपोर्टेड कैलकुलेशन फॉर टेक्स्ट डेटा टाइप। अब ये क्या है कि सम किसको करेगा? नंबर को करेगा, बट ये डेटा टाइप क्या है? टेक्स्ट है। सो आप चले जाओ पावर क्वेरी में। अब पावर क्वेरी में दोबारा कैसे जाओगे? आपका होगा सो इट मीन ये आपका क्वेरीज है, इस पर डबल क्लिक करो आप। डबल क्लिक करते ही आपका ये ओपन हो गया। अब मैं किसको क्लब करने की सोच रहा था? इसको। अब इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? जो डेटा टाइप है उसको चेंज करना पड़ेगा। सो जस्ट रोल नंबर मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक ही ऑप्शन दिखेगा, सेकंड वाला भी नहीं दिखेगा यहाँ से। अब ये लोड होगा, सो जस्ट लोड हो गया। अब मैं इसको यदि करूं, सो क्लिक हियर, वैल्यू फील्ड सेटिंग, सम, सम हो जाएगा, ये सम हो गया, क्लियर है। अब आप इसको चाहो तो नॉर्मल एक्सेल में जैसे आप डेटा फॉर्मेट करते हो उस तरह से आप कर सकते हो। मैंने कर दिया। अब मैं जाता हूं अपने उसी डेटा पे, सो जो मेरा बेस डेटा है, यानी जो मैंने कनेक्ट किया हुआ है, सो दिस वन इज माय बेस डेटा। मैं इसको ओपन करता हूं और मैं कुछ लाइंस कॉपी करके, सो यहाँ पे मैं एक लाइन कॉपी कर लेता हूँ। सिर्फ चेंज क्या करता हूँ, मैं कंट्री में जा करके नॉट नोन कुछ ऐसे डाल देता हूँ जो वहां पे नहीं है। और यहाँ पे वेटेड फोरकास्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे मैं बहुत बड़ा नंबर लिख देता हूँ। सो ये नंबर वहां पे बहुत बड़ा नंबर है, ये नंबर इजिली हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। और मैं इस फाइल को, ये सेपरेट फाइल है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। देखिए मैंने वहां से क्रिएट कनेक्शन किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी मतलब लिंकिंग नहीं है, मैंने पावर क्वेरी में लिंक किया हुआ। अब इसको क्या करेंगे, हम सिर्फ रिफ्रेश करेंगे। जब आप रिफ्रेश करोगे तो नोट नोन करके जो आपका एक न्यू कंट्री आपने बनाया था वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। एक चीज देखो, मैं और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। सो लेट्स, ये आपका है 121 केबी का, क्लियर है। और जो ये है मेरा 279 केबी का है। जबकि मैंने इस पर और भी काम किया हुआ, यानी कि ये जो डेटा साइज है ये मेरा इंक्रीज नहीं कर रहा है, फाइल को बहुत कम कर, मतलब इंक्रीज कर रहा होगा बट उस रेशियो में नहीं कर रहा है। ये मैं उसी फाइल में पिवट बनाता तो ज्यादा होता, ठीक है। अब देखिए मैंने ये आपको बता दिया कि किस तरह से पावर क्वेरी में डेटा लोड कर सकते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, स्टेप्स मैंने आपको बता दिया, एम कोड जो रिकॉर्ड होता है वो बता दिया। अब ऐड कॉलम इन पावर क्वेरी, देखिए अब मान लेते हैं कि उसमें मुझे कुछ ऐड करना है पावर क्वेरी में। सो यहाँ पे
मुझे दिखाना है। सो पावर क्वेरी में जाएंगे और यहाँ पे शो, ये पावर क्वेरी आ गया। अब कुछ मुझे ऐड करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे वेटेड फोरकास्ट जो है ये तो है ही, अब कुछ क्या ऐड कर सकते हैं। सो जस्ट टेक कि मैं ये जो एक्सपेक्टेड डेट है और जो रिपोर्टिंग डेट है उसको मैं माइनस करके दिखा दूं। सो देखिए, जब भी आपको ऐड कॉलम होगा तो ऐड कॉलम में जाओगे। अब सो दिस वन मैं सेलेक्ट कर लूंगा दोनों को, कि जिस जिसको मुझे करके दिखाना है। सो वेट, ये है एंड ये है। कंट्रोल के साथ मैं कर लूंगा स्टैटिक्स में काउंट वैल्यू, यहाँ पे डेट में जाऊंगा और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट डेज, यानी कि जो मैं माइनस करने की बात कर रहा था, मैंने ऐड कॉलम किया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये है डेट 7 अप्रैल है और ये आपका 1 जनवरी है। सो 96 डेज है। सो नंबर ऑफ डेज, ठीक है, यानी कि जब ये क्लोज होगा और जिस दिन हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें 96 डेज का, यानी कि आज से 96 डेज बाद वो क्या होगा, क्लोज होगा। सो नाउ मूविंग टू माय ओरिजिनल पिवट टेबल, क्लोज एंड लोड। अब जब उसने हमने वहां पे चेंज किया है तो ये आपका लोड हो रहा है दोबारा से। यहाँ पे आप जाके देखोगे तो ये नंबर ऑफ डेज यहाँ पे आ गया है। अब मैं एवरेज देखना चाहता हूँ। देखिए, कुछ भी डेटा आप देख रहे हो उसका एक सेंस होना चाहिए। सो मैं क्या देखना चाहती हूँ, एवरेज देखना चाहता हूँ। क्यों एवरेज देखना चाहता हूँ? सो ऑस्ट्रेलिया में जितने भी अपॉर्चुनिटी है वो एवरेज 87 डेज में वो क्लोज हो जाएगा। सबसे कम दिन यदि हम देखें तो ये 77 है फ्रांस में, ये 77 डेज में वो मतलब क्लोज हो जाएगा। आज मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तो आज से 77 डेज। सो यदि आप ये कोई आप पूछेगा कि मतलब एज ए डेटा एनालिस्ट आपसे पूछता है कि हाँ आप ये बताओ कि आपके जो ऑलमोस्ट 8 या 10 कंट्री में काम हो रहा है, सबसे जल्दी आप कहाँ पे डील क्लोज कर लेते हो, अपॉर्चुनिटी कहाँ पे क्लोज कर लेते हो, आप बोलोगे फ्रांस में। सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगता है आपको, तो जर्मनी में लगता है। तो इन चीजों को आप केपीआई में भी दिखा सकते हो कि कहाँ ज्यादा कम लग रहा है पावर पिवट के थ्रू, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं यहाँ पे मेरा फोकस पावर क्वेरी पे। तो ये आपने कर लिया। अब जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करोगे ऑटोमेटिक आपके डेटा में जाता रहेगा। अब मान लीजिए कि आपका कल सोर्स डेटा चेंज हो गया, तो इन स्टेप्स का क्या, ये अपने आप ही होगा, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, अपने आप होता रहेगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने इन चीजों को कवर कर दिया। आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड अब मैं मूव करता हूँ प्रैक्टिकल नंबर 2, कि हम वेब डेटा को किस तरह से क्लब करें। ओके, सो ओके, सो हम वेब डेटा की तरफ जाते हैं। देखिए, मैंने एक सर्च किया कि लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया बाय पॉपुलेशन। सो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल दिया हुआ है कि रैंक है, स्टेट है, पॉपुलेशन है, नेशनल परसेंटेज है कि आपका पॉपुलेशन जो है टोटलिटी में कितना परसेंट है, ये ग्रोथ है, रूरल पॉपुलेशन एंड उसका परसेंटेज, अर्बन पॉपुलेशन, एंड ये सब कुछ है। सो आई वांट कि इस डेटा को मैं एक्सेल में क्या करूं, डेटा मतलब कुछ एनालिसिस करूं। सो मैंने यहाँ से लिंक कॉपी कर लो आप। सो कॉपी। अब चलो पावर क्वेरी में। आप यहाँ पे फ्रॉम वेब, यहाँ पे आप क्लिक कर दो, यहाँ पे बेसिक यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करो और ओके करो। जब आप ओके करोगे तो आपके से ये डेटा आ जाएगा। अब इसमें देखो डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं है, लिस्ट में आप देखो तो ये यही डेटा मुझे चाहिए था, ये डेटा यहाँ पे दिख भी रहा। टेबल में जाओ तो ये स्टेट टेरिटरी लिस्ट कुछ दिख रहा है, मुझे ये डेटा चाहिए। बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे इसको क्या करना है, एडिट करना है। सो एडिट। अब ये क्या है कि लाइव डेटा है, यदि कल विकिपीडिया में कुछ डेटा चेंज होता है तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये आ रहा है कि मेरा ऑलरेडी ऊपर में हेडर है और ये भी मेरा हेडर आ रहा है। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। वो क्या होगा, ऊपर मूव हो गया, कुल मिला के ये हो गया। अब ये रैंक है, ये आपका स्टेट है। अब ये देखो ऑटोमेटिक चेंज डेटा टाइप हुआ, देखो ये चेंज डेटा टाइप हो गया ना, यानी कि नेविगेशन पे आप जाओगे तो यहाँ पे एबीसी करके कुछ दिया हुआ, बट चेंज डेटा यहाँ पर भी एबीसी भी है, रैंक में भी। पर जैसे चेंज डेटा टाइप पे आओगे, मतलब इससे नेक्स्ट पे आओगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा। तो जहां पर भी उसको कुछ चेंज नहीं भी हुआ है तो उसको मैं मैनुअली चेंज करूंगा, बट चेंज डेटा टाइप पे जाओ, मतलब सेकेंड टाइम जब वो चेंज हुआ तब वो यहाँ पे आप देखो तो ये परसेंटेज कर दिया ऑटोमेटिक, ये नंबर कर दिया,
ये चेंज नहीं हुआ, बट ये परसेंटेज ऑटोमेटिक चेंज हो गया, नंबर में आ गया, ये सब कुछ आ गया आपके यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, ये टोटल जो लास्ट नीचे दिख रहा है ये मुझे नहीं दिखाना। सो आप इससे फिल्टर आउट कर दो, क्लिक करो एंड टोटल यहाँ से हटा दो, मुझे टोटल नहीं दिखना। अब यहाँ पे आपका पूरा स्टेट वाइज आ गया। अब आप चाहते हो कि सॉर्टिंग करना, तो ये डेटा ऑलरेडी एज पर पॉपुलेशन सॉर्टेड ही है, बट आप चाहते हो कि रूरल पॉपुलेशन के हिसाब से सॉर्टेड हो या अर्बन, यहाँ पे मैं अर्बन करता हूँ क्योंकि ये सेकंड पे है, वो फर्स्ट पे आ जाए। सो मैं यहाँ पे गया और सॉर्ट कर दिया, कैसे, असेंडिंग या डिसेंडिंग करता हूँ। सो 5 लाख ऊपर चला गया, महाराष्ट्र यहाँ पे आ गया जिसका पॉपुलेशन 9.28 है, बट क्या है कि उसका अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, यानी कि परसेंटेज देखो अर्बन का तो 45% है। अब आप इस डेटा को एज अ टेबल वहां पे रख सकते हो। यहाँ पे सेक्स रेशियो की 929, मतलब 1 के मतलब 1000 लड़के पे 929 लड़कियां हैं। सेक्स रेशियो यहाँ पे सबसे अच्छा है, मे बी केरल हो सकता है या केरला है। यहाँ पे आप बिहार को भी देखना चाहोगे, सो यहाँ पे थर्ड नंबर पे बिहार बाय पॉपुलेशन, 8.60 उसका है, 25% फोर उसका ग्रोथ है। सो ये सब चीजें आप यहाँ पे दिखाते हो। सो अब आप इस डेटा को आप ले जाके टेबल में डाल दो या पिवट टेबल में डाल दो, कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको टेबल में ले जाके डाल देता हूँ, टेबल में डाल देता हूँ, क्लियर। सो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने टेबल किया, न्यू वर्कशीट पे डालता हूँ, लोड कर देता हूँ। अब मेरा ये डेटा यहाँ पे आ गया, ये लोड हो रहा है, कंप्लीट डेटा। सो अब देखो ये पूरा डेटा बन गया आपका। अब आप इस डेटा को जैसे यूज करना आप यूज कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि उस डेटा में हम जाते हैं और यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मैंने डेटा सॉर्ट किया था, सो मैं चाहता हूँ कि वो बाइसेक्स रेशियो सॉर्ट हो जाए। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, सो सॉर्ट डिसेंडिंग, ओके, नहीं सॉर्ट डिसेंडिंग, ओके। सो यहाँ पे मुझे क्या करना था, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग करूं 929, ओके। सो मैं सॉर्ट स्टेप को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि वहां पे दो सॉर्टेड आ रहा था, एंड इसको सेंडिंग करूं। सो अब ये करेक्ट आएगा क्योंकि इससे पहले मैंने दो सॉर्ट किया था, एक रूल अर्बन पॉपुलेशन हिसाब से भी किया था। सो यहाँ पे बाइसेक्स रेशियो यहाँ पे चला गया। क्या अब जो मैंने वहां टेबल बनाया वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा? हाँ बिल्कुल होगा। आप यहाँ पे क्लोज एंड लोड करो, यहाँ पे देखो महाराष्ट्र अभी तक है, अब केरला ऊपर आ गया। अब ये वेब डेटा को आप वहां पे दिखा सकते हो। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि यार मैं वेब डेटा को टेबल में दिखा दूँ? देखिए जब मैं आपको पावर व्यू बताऊंगा, या आप ये कह सकते हैं कि आप कोई डैशबोर्ड बनाते हो पावर बीआई में, सो आपको कोविड से रिलेटेड डैशबोर्ड बनाना है, या आपके कंपनी के पोर्टल पे कुछ डेटाज है, आप वो लाइव डेटा वो चेंज होता रहता है, या फिर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई डैशबोर्ड बनाना चाहते हो, तो इस तरह से आप वेब डेटा से, वेब पेज से कोई डेटा को लिंक कर सकते हो, एक्सेल में कर सकते हो या फिर आप पावर बीआई में भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपका वहां पे होगा। अब मान लेते कि आपको ये करना है कि आप सिर्फ टॉप 10 ही रखना चाहते हो यहाँ पे डेटा, कंप्लीट डेटा आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ टॉप 10 डेटा चाहिए। सो टेक्स्ट फिल्टर नंबर पे चलते हैं, बाय पॉपुलेशन में बाय नंबर। सो ये अभी शॉर्ट का मैं पुराना डिलीट कर देता हूँ, और बाय, सॉरी यहाँ से मैं शॉर्ट कर देता हूँ। क्या कर सकते हैं, डिसेंडिंग, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो ये आपका नॉर्मल फिल्टर जैसा दिखेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही दिखाना डेटा। आप इसको ओके कर दो, ये 10 ही है। रैंक भी देखोगे तो यहाँ से 1 से 10 में है। क्लोज एंड लोड करते हैं। अब टेबल में जाकर तो वहां पे 10 ही डेटा दिखेगा, यानी कि जो आपने वहां पे चेंजेस किया है वही डेटा यहाँ पर भी आपको दिखेगा। टॉप 10 ही दिख रहा है कि भाई टॉप 10 में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये है। और ये कितना शेयर करता है, परसेंटेज। अच्छा ये परसेंटेज यहाँ पे देखो, इसका हमने फॉर्मेटिंग चेंज नहीं किया है, तो इस तरह से दिख रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, एंड यदि मैं जाऊँ पावर क्वेरी में, तो मैं वहां पर भी जा करके, यहाँ पे ऑलरेडी चेंज है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्लोज एंड लोड।
कुछ लोड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने किया हुआ है। सो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट कितना दिख रहा है, 74% जो पॉपुलेशन है इंडिया के, सिर्फ 10 स्टेट से आ रहा है। वाओ, अमेजिंग, मैंने भी फर्स्ट टाइम इस तरह का देखा है। एंड सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है 2001 से 2012 के बीच में बिहार, ओह वेरी गुड। देन आपका राजस्थान, वेरी गुड। सो देखिए, जहां पर भी एजुकेशन लेवल कम होगा वहां पे ऑफ कोर्स पॉपुलेशन बढ़ेगा, उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। सो मूविंग टू माय नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज अ ज्वाइंट टेबल इन पावर क्वेरी। क्लियर? सो देखिए, मैं आपको पहले वो डेटा दिखाता हूँ कि मेरे पास डेटा है क्या। देखिए, मेरे पास डेटा जो है वो है, एक आपका डिपार्टमेंट है, इसमें कुछ एम्प्लॉय है, और ये डिपार्टमेंट है, पोजीशन है। बट यहाँ पे क्या है, रेट कार्ड नहीं है। रेट कार्ड कहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ पे डिपार्टमेंट एंड पोजीशन का रेट कार्ड है। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ में उसका रेट कार्ड भी आ जाए। सो मैं डबल कॉलम भी लुकअप, जिसे आप बोलते हो कि डिपार्टमेंट और पोजीशन के बेसिस पे मुझे यहाँ पे रेट पुल करना है। सो हम पावर क्वेरी की हेल्प से कर लेते हैं। सो हमारा ये डेटा है, अपडेटेड है। So moving to Power Query, so let's click here from file, and यहाँ पे आपका पेस्ट कर दो URL। एंड अब ये देखो, इस फाइल में दो टेबल है, मुझे दोनों टेबल दिखेगा। सो मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। सो रेट कार्ड, ये दो सीट भी है और दो टेबल भी है, तो ये दो मैं दिखा सकता हूँ। सिलेक्ट मल्टीपल करोगे तो आप यहाँ से मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। दो टेबल मैंने यहाँ पे कर दिया और इसको मैं लोड कर देता हूँ। अब क्या होगा कि ये दो क्वेरीज वहां पे जाएगा, वन इज अ डिपार्टमेंट, अदर इज अ रेट कार्ड। ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आके देखो, अब तो हमने 4 क्वेरीज पे काम किया है, सेल्स पाइपलाइन पे, देन विकिपीडिया से हमने लिया था डेटा, अब हमारे पास डिपार्टमेंट है, अब हमारे पास रेट कार्ड है। सो रेट कार्ड से हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट में यहाँ पे वो लेके आना है। सो हम क्या करेंगे, मर्ज क्वेरी पे जाएंगे। सो क्लिक हियर, मर्ज क्वेरी। अब आपके पास जो मेन डेटा है, यहाँ पे लेके आना है, क्या लेके आना है, रेट कार्ड से। ये आपका वो क्वेरीज का नेम होगा। अब यहाँ पे लेके आना है डिपार्टमेंट ऑन पोजीशन के बेसिस, यानी कि फर्स्ट डिपार्टमेंट देन पोजीशन। सो डिपार्टमेंट देन पोजीशन, यहाँ पे नंबरिंग हो गया 1 एंड 2। यहाँ पे आप देखो तो सिलेक्शन है मैच 71 आउट ऑफ द फर्स्ट 71 फर्स्ट रो। अब ये ज्वाइन काइंड जो है, ये कुछ इस तरह का होता है कि आप किस तरह की ज्वाइनिंग कर सकते हो। मैं इस पे भी वीडियोस बनाऊंगा एक एक करके, बट यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। लेफ्ट ऑर्डर मतलब ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, यानी कि पहले वाले डेटा, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट है उससे मुझे सारा डेटा चाहिए, और जो सेकंड है ये टेबल है, उससे सिर्फ वही डेटा चाहिए जो फर्स्ट से मैच हो रहा है। सेकंड लेफ्ट ऑर्डर हो गया। राइट ऑर्डर में क्या होता है कि ऑल फ्रॉम सेकंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि मुझे सेकंड का सारा डेटा चाहिए और फर्स्ट से मुझे वही डेटा चाहिए जो सेकंड में मैच हो रहा है। फुल ऑर्डर का मतलब होता है कि ऑल फ्रॉम बोथ, मुझे जो मैच कर रहा है वो एक साथ, मतलब एक दूसरे के साथ दिखे, और जो मैच नहीं कर रहा वो अलग अलग दिखे। इनर ओनली मतलब ओनली मैचिंग रो, मतलब जो फर्स्ट में है रो और सेकंड में है वो वही मैच होना चाहिए, बाकी में डेटा चाहिए ही नहीं। एंटी लेफ्ट एंटी मतलब वही रोज दिखे जो फर्स्ट में ही है, सेकंड में है ही नहीं। और राइट हैंड का मतलब तो जो सेकंड में है बट फर्स्ट में नहीं है वही दिखे, मैचिंग नया दिखे, जो नहीं है वो दिखे। मतलब कई बार आप दिखा सकते हो कि आप दो स्टेटमेंट दिखा रहे हो, मैं मुझे वही डेटा चाहिए जो बिल नहीं बने क्लाइंट के यहाँ पे, जो वेंडर के यहाँ पे, इस तरह से आप कर सकते हो। सो आई एम गोइंग विद द फर्स्ट ऑप्शन लेफ्ट ऑर्डर, यानी कि ये वहां पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपको ये भी दिखेगा कि कितने रिकॉर्ड्स आपके मैच हो रहे हैं। सो ये बहुत अमेजिंग है। जैसा VLOOKUP या XLOOKUP यूज करोगे तो वहां पे आपको इस तरह का ऑप्शन नहीं दिखाएगा कि कितने रिकॉर्ड्स मैच कर रहे हैं। वहां पे डबल कॉलम्स करोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये सब दोस्तों बहुत, मतलब जो पावर क्वेरी बहुत गेम चेंजर है। क्लिक कर आप सीखो और आग लगा दो, आग। सो जस्ट क्लिक हियर, ओके। सो हमने ओके किया, यहाँ पे मर्ज क्वेरी हो गया, बट यहाँ पे रेट कार्ड एज अ टेबल आया। इस पे आप क्लिक करोगे, हमें क्या चाहिए भाइयों, मुझे तो सिर्फ रेट कार्ड चाहिए, ये तो कॉलम चाहिए नहीं मुझे। वो ये सारा डेटा जो मैंने मर्ज किया इस टेबल को, टेबल दिख रहा है, और ये मुझे क्या चाहिए, ओरिजिनल कॉलम एज अ प्रीफिक्स। चलो ले लेते यहाँ पे, मैं ओके करता हूँ। सो ये रेट कार्ड से रेट कार्ड ऑप्शन आया कि इनका मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट का, फाइनेंस मैनेजर का रेट कार्ड 1418 रुपया है, कंट्रोलर का 1666 है, फाइनेंस डायरेक्टर का 1604 है। मतलब एक डमी डेटा है। सो इस पे आपको नंबर पे नहीं जाना है कि मुझे क्या दिखना है। और फिर आप इसको क्लोज एंड लोड टू करके पिवट टेबल में ले जाओ, कनेक्शन क्रिएट करो, कहीं पर भी ले जाओ, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है। मैंने न्यू टेबल पे क्लिक कर दिया, न्यू सीट पे क्लिक है ही, लोड कर दो, और आपके पास ये डेटा आ गया है। यदि मैं आपको ओरिजिनल डेटा दिखाऊं तो आपका डेटा ये था, ये था, यानी कि इस टेबल में हमने क्या लेके आए हैं,
फाइनेंस पोजीशन में रेट कार्ड हम यहाँ पे लेके आए हैं और वहां पे क्या था, नहीं था वो डेटा। सो आप वहां पे मर्ज भी कर सकते हो, जिसकी हम बात यहाँ पे कर रहे थे कि हम किस तरह से डेटा मतलब अलग अलग टेबल को कनेक्ट कर पावर क्वेरी में, और उन मर्ज ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया। फिर आप पिवट टेबल में क्रिएट करना चाहते हो, टेबल में लेना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने के लिए, और मैंने कोशिश किया है कि एक ऐसा वीडियो जिससे आपको ओवरव्यू पता चल जाए कि पावर क्वेरी किस तरह से आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, गेम पलट सकता है। अभी तक यदि आप बैक बेंच पे थे तो पावर क्वेरी सीख के आप फ्रंट बेंच पे आ सकते हो। किसी भी कॉल्स में बड़े बड़े डेटा के साथ आप इजिली खेल सकते हो, जैसे विराट कोहली बल्ले के साथ खेलता हो, भले ही शतक नहीं आ रहा बट खेल तो रहा है ना, आप भी खेल सकते हो। आप सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा। मैं आपको कहूंगा कि एक्सेल वीवी आप सीखो, आप 6 महीने लगा दोगे। मैं बोलूंगा पावर क्वेरी सीखो, आप 6 दिन में सीख के आप अगले दिन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे। तो दोस्तों पावर क्वेरी सीखो, और प्लीज हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट 1800 सब्सक्राइबर, यदि एक एक लोग भी हमारे चैनल के हेल्प के लिए आ जाए, एक एक सब्सक्राइबर, एक एक दोस्तों, अपने आप दोस्तों को या अपने व्हाट्सएप पेज पे या फेसबुक पेज पे लोगों को हमारे चैनल का लिंक शेयर कर दे, अपने कलीग को बता दे, तो मतलब हमारा चैनल इजिली ग्रो कर जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ से करता हूँ लॉग ऑफ, बाय बाय, बट आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बाय दोस्तों।